दोस्तों हम 2026 के सेकेंड हाफ में खड़े हैं और अगर आप भी वही 2022 वाले रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं तो आपका करियर रिस्क में है। मार्केट अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और एआई अब सिर्फ एक टॉपिक नहीं रहा बल्कि एक रियलिटी बन चुका है जो पूरे कोडिंग जॉब्स को खाते जा रहा है। और इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन अब सिर्फ पेपर पे नहीं रहा बल्कि जमीन पर खड़ा हो चुका है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कि 2027 में सरवाइव करने के लिए आपको क्या लेना सही है, ECE या फिर CSC, और इन दोनों में से आपको कौन सा रास्ता आपको अमीर बनाएगा और कौन आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाएगा। सो वॉच टिल द एंड एंड लेट्स सिंप्लीफाई इट। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। 2026 में हमने देखा है कि कंपनीज ने मास हायरिंग को रोक दिया है क्योंकि जो काम पहले 10 लोग मिलकर करते थे आज वही 2 सीनियर इंजीनियर और एक AI टूल मिलकर कर लेता है। इसीलिए 2027 का सच ये है कि अगर आप सिर्फ एक कोडर हो तो आप इजीली रिप्लेसेबल हो सकते हो, लेकिन अगर आप AI इंटीग्रेटेड डेवलपर हो या फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर क्लाउड डेवलपर हो तो आपकी वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ चुकी होंगी। और याद रखो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज नॉट डेड बट बेसिक CSC इज डेफिनेटली स्ट्रगलिंग। इसीलिए 2027 में वही सरवाइव करेगा जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ना कि सिर्फ सिंटेक्स लिखने वाला। अब चलिए इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पर बात करते हैं। आपको पता है 2026 में इंडिया ने अपना पहला मेड इन इंडिया चिप्स रोल आउट कर दिया है। इसका मतलब 2027 में हमें हजारों हार्डवेयर डिजाइन इंजीनियर और VLSI एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे। पहले ना ECE वाले लोग IT में भागते थे, लेकिन 2027 में कोर कंपनीज लाइक एनवीडिया, माइक्रोन, क्वालकॉम इंडिया में हेवी हायरिंग कर रही है। तो बात सिंपल है, अगर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन आता है तो आप 2027 के सबसे महंगे इंजीनियर बन सकते हो। और इसके बाद ECE फाइनली गोल्डन ब्रांच बनने जा रहा है। लेकिन बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब का क्या हाल है। तो सुनिए, 2027 में कंपटीशन एकदम पीक पे होगा। ECE वालों के लिए गेट के थ्रू PSU में वैकेंसी बहुत बड़ी है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। रेलवे और डिफेंस में ECE की डिमांड CSC से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन एक बात और भी है, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठे हो और स्किल्स अपग्रेड नहीं कर रहे तो 2027 आपके लिए बहुत टफ होने वाली है। इसीलिए अब बैकअप प्लान सिर्फ ऑप्शनल नहीं रहा, मैंडेटरी है। सो ट्राई टू लर्न कोडिंग एंड योर कोर स्किल्स टुगेदर। तो मैं अपनी तरफ से 2027 के लिए एक बेसिक रोड मैप बताने वाला हूँ। पहले है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। तो आप लोग 2027 खत्म होने से पहले एक स्किल्स को पकड़ लो, आइदर AI ML, DevOps या फिर फुल स्टैक विथ AI टूल्स। और हाँ, जेनरिक मत बनो, बी स्पेसिफिक टू व्हाट यू आर लर्निंग। अब इसी वाले ध्यान से सुनो, आप अपने कोर सब्जेक्ट यानी VLSI एम्बेडेड को स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन एक लैंग्वेज यानी C++ या फिर पाइथन में एक्सपर्ट बनने का कोशिश करो, क्योंकि याद रखो 2027 हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का साल होगा। एंड प्लीज रिमेम्बर वन थिंग, इंटर्नशिप अब डिग्री से ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आप रियल प्रोजेक्ट्स दिखाओगे तभी आपका सिलेक्शन अच्छी कंपनीज में होगा। तो फ्रेशर्स 2027 दूर नहीं है, और अगर आपको इन दोनों में डीप डाइव नॉलेज चाहिए तो प्लीज कमेंट मी बिलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।